कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासी जन विरोधी पार्टी है, इसको वोट न दें, कि यूसीसी गो बैक। अगर आप अलग से यूसीसी लाना चाहते हैं उनको अलग से रख दो। मोदी जी बोलते 5 बंदे बना दिया आदिवासी को, आदिवासी एक नहीं, सब उनके साथ रहेंगे। 80 करोड़ लोग अगर गरीब है तो देश का कितना गरीब होगा। अब जब देख रहे हैं कि हमारी नैया डूब रही है, हम खिसक जा सकते हैं सत्ता से, तो तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं और उसी हथकंडे में से ये यूसीसी है। यूसीसी को लेकर के लगातार बहुजन समाज सड़कों पर है, आंदोलन कर रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मन बना लिया है, हर हाल में यूसीसी को लाना है, पूरे देश में लागू करना है। मेरे साथ आदिवासी जो सांसद हैं। सर, आप लोग क्यों विरोध करते हैं यूसीसी का? मोदी जी कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है देश हित में है, देश के लिए है। देखिए, ये तमाम आपने सुना है, ये सारा हमारा आदिवासी समाज का नेता है। जो उन लोग नहीं सहेगा वो नहीं होगा। ये सिर्फ आदिवासी नहीं, देश का मूल निवासी है, उसका अपना समाज का अलग कायदा कानून है। ठीक है, वो आज नहीं, हजारों साल से, ठीक है, ये अभी मॉडर्न इंडिया का पार्ट बनने से पहले है। तो इसलिए जो अपना उनका नहीं चलेगा तो क्यों मानेगा? इसलिए वो बोल रहे हैं अगर आप अलग से यूसीसी लाना चाहते हैं उनको अलग से रख दो। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट को तो बोल दिया हम अलग से रखेंगे, तो बाकी को भी रख दो, खेल खत्म। क्योंकि यूसीसी में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, कॉमन सिविल कोड, उसमें आदिवासी का अपना जो आदिवासी कल्चर है, सिस्टम है, वो नहीं रहेगा, वो उसी के विरोध में है। लेकिन प्रधानमंत्री तो लगातार आदिवासी के लिए काम कर रहे हैं। आप देखिए, राष्ट्रपति बना दिया आदिवासी महिला को। तो वही आदिवासी भाई बोल रहे हैं, हमारा तो राष्ट्रपति है, जिसको पहले हक बनता है पार्लियामेंट को इनॉग्रेशन करने का, पार्लियामेंट में पैनल रखने का, उसको क्यों आपने रुका? तो आदिवासियत को लिए वो खेलते हैं, कुछ करते नहीं है। वो जो गुजरात से है, गुजरात में इतना आदिवासी बेस्थापित है, इतना आदिवासी बेस्थापित है, अभी भी वो इधर उधर भाग रहे हैं। सबसे ज़्यादा आदिवासी माइग्रेंट है गुजरात से। तो अगर इतना है तो क्यों नहीं है? तो कहने में करने में बहुत फर्क है, यही है। उदयनिधि स्टालिन जो हैं सरकार के मुख्यमंत्री के बेटे, वे साफ तौर पे कहते हैं कि विधवा हैं, इसीलिए उनको नहीं बुलाया जाता। देखिए, ये भी एक इंटरप्रिटेशन है, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते भी है, तो मुझे उनके लिए कुछ कमेंट नहीं करना है। आपको क्या लगता है कि क्या वास्तव में इसीलिए नहीं बुलाया जाता कि मुर्मू जी विधवा हैं? वास्तव में यही है, आदिवासी लोग इतना खुश होगा, राष्ट्रपति नहीं है। आपको पता है राष्ट्रपति राजस्थान में है। अगर प्राइम मिनिस्टर बना दे, मोदी जी बोलते 5 बंदे बना दिया आदिवासी को, आदिवासी एक नहीं, सब उनके साथ रहेंगे। प्राइम मिनिस्टर लेकिन नहीं बनाएंगे? नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। ऐसा क्यों? हो सकता बना दें, क्योंकि मोदी जी का दिल बहुत बड़ा है पूरे देश के लिए। वो सबको पता है, वो बोलता है हमारा सीना 36 इंच है, 56 इंच का 56, 56, लेकिन कहाँ है? कोने में तो नहीं है। आज अगर सबसे बेरोजगार है तो इंडिया में है, सबसे महंगा है तो इंडिया में है। अगर धर्म में, जाति में पॉलिटिक्स होता तो इंडिया में होता है। कौन सा कमी है? अगर सबसे गरीब लोग हैं इंडिया में है, तो कितना या क्या काम किया आपने जय इंडिया को यहीं पे है? गरीबी को लगातार दूर किया जा रहा है, 5 किलो राशन दिया जा रहा है 80 करोड़ परिवारों को। तो अगर 80 करोड़ परिवार इसमें 5 किलो चावल का बिना पैसा वाला राशन देते हैं, तो 130 करोड़ में अगर 80 करोड़ फैमिली आपको 80 करोड़ लोग अगर गरीब है तो देश का कितना गरीब होगा? कैलकुलेशन आप कीजिए। तो मोदी जी दे रहे हैं ना, कोई भूखे ना मरे, कोई कुपोषण का शिकार ना हो। तो उनके लिए आप 200 रुपया दिया साउल, कितना वोट लिया? 2 बार प्राइम मिनिस्टर बन गया, 2 बार उसका स्टेट वाला जीत गया, तो 200 रुपये में इतना मिल गया, और क्या मिलने का है? अच्छा, एक बहुत ज़्यादा एक बयान वायरल हो रहा है, कहा जा रहा है कि गरीबों को मोदी जी भाषण दे रहे हैं, जो मध्यम वर्गीय हैं उन लोगों को कहा जा रहा है कि आप लोग आत्मनिर्भर बनिए, जो अमीर है उनको राहत पैकेज दिया जा रहा है। हमने इसलिए बोला है, आइए मध्य प्रदेश आपसे जुड़ी है,
जरूरी है। आपका हाल आपने निकले, कोई मेरी से सुनेगा नहीं। क्या करेंगे सर क्या करेंगे अगर यूसीसी? अभी थोड़ा हमको ये करना है सर आखिरी सवाल, क्या करेंगे आगे, क्या प्लान है यूसीसी? हमारा पूरा प्लान है, इस बार हम 100 MP सीट लड़ेंगे और इसमें 7-7 जिताएंगे, उसके बाद बाकी का प्लानिंग करेंगे। चलिए 100 MP लड़ेंगे, यानी कि एक चौथाई हिस्सा जो है कि ट्राइबल जो आदिवासी हैं वे लोग चुनाव मैदान में आएंगे और चुनाव जीतने का काम करेंगे। देखिए ये आंदोलन था इन लोगों का, और वही आंदोलन था कि यूसीसी के विरोध में जो है कि एक प्रोटेस्ट किया जाए। कहाँ से आए हैं आप? सर मैं रांची झारखंड से आया हूँ। तो देश के अलग अलग हिस्सों से सब लोग आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये आदिवासी सम्मेलन समिति चल रहा है, उसका मैं संयोजक हूँ। अब पूरे देश के आदिवासियों को जंतर मंतर में बुलाए हैं, और बुलाए इसलिए हैं कि यूसीसी कानून ला करके हम आदिवासियों को 6वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची, समता जजमेंट, पेशा कानून के दिए गए अधिकार और प्रथागत जो हमारा धर्म संस्कृति का कानून है एक मुश्त समाप्त हो जाएगा। इसी के विरोध में हम लोग करने के लिए आए हैं। वो कहना चाहते हैं आपके दस्तक मीडिया के माध्यम से, मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार यदि ये जन विरोधी कानून लाती है तो चुनाव में जाकर के पूरे गांव-गांव में पाँव जाकर के हम कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासी जन विरोधी पार्टी है, इसको वोट न दें। इस तरह का हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे। आम जनता का समर्थन मिल रहा है मोदी जी को? आम जनता का मिल रहा है, लेकिन हम भी आदिवासी लोग हैं, देश का मूल निवासी हैं। हम लोगों ने धान का उत्पादन किया। अरे आपकी आबादी पूरे देश में लगभग 11 करोड़ है। नहीं, 15 करोड़ अनरिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड 20 करोड़। 2011 के मुताबिक 2000% आदिवासी थे। अरे यहाँ 1 लाख का आदमी बन रहा है प्रधानमंत्री यार, 1,50,000 आदमी का लोग बन रहा है। आदिवासी को क्या है? आदिवासी को तो बनाया नहीं गया है। इसलिए जो कानून लाए जा रहे हैं आदिवासी को हल्के में न लें। हमारे जैसे लोग, जैसे बिरसा मुंडा का जो है देश की आज़ादी स्वाधीनता संग्राम के समय बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, चांद भैरव जैसे लोग निकले हैं। इसलिए मोदी जी से हम अपील करना चाहते हैं आपके माध्यम से कि यूसीसी गो बैक, यूसीसी को ख़त्म करें और आदिवासी के लिए इसमें शामिल ना करें। आप लोग तो सनातनी हैं फिर भी विरोध कर रहे हैं। सनातनी हम लोग नहीं है, नहीं है सनातनी। प्राकृतिक की पूजा है, हम लोग सिंहबोगा की पूजा करते हैं, धर्मेश की पूजा करते हैं। जब बीज बोई जाती है तो दिखाई नहीं देता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट जो देश का बड़ा संविधान की संस्था है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। तो मैं सुप्रीम कोर्ट की बात मानता हूँ। हाँ, कोई राजनीतिक पोलराइजेशन के लिए यदि कहता है तो अलग बात। अच्छा, जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, संसद में मुर्मू जी को नहीं बुलाया जाता, तो स्टालिन का बयान आता है जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री उनके बेटे का, वे कहते हैं कि मुर्मू जी विधवा हैं इसीलिए नहीं बुलाया गया। नहीं, वो बात नहीं है। देखिए बीजेपी जो सरकार है ना, वो वोट पोलराइजेशन की काम करती है। आदिवासी को राष्ट्रपति बनाएंगे, लेकिन नीतिगत फैसले होगी जहाँ विधानसभा लोकसभा में, वहाँ समर्थन नहीं करेंगे। उनको मंदिर में घुसने नहीं दिया गया। दूसरी बात, उनको संसद का उद्घाटन सत्र में जाते क्यों मंदिर में आप लोग? अरे भाई, उद्घाटन समारोह में आप कोई जाता, ठीक है, ये बात सही है कि जाना नहीं चाहिए, लेकिन कोई यदि मंदिर या मस्जिद या गिरजा में जाता हो तो उसको अपमान करने का किसी का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये धर्मनिरपेक्ष देश है। अच्छा ठीक है, मंदिर की बात है, आपने संसद में क्यों नहीं बुलाया? मैंने वही कहा कि स्टालिन का बयान आया, उन्होंने कहा कि विधवा है इसलिए नहीं बुलाया गया। अरे घटिया सोच है। अरे हाँ? कितनी घटिया सोच है सनातन वालों की, सनातनियों की। अरे स्टालिन का बयान है। हाँ, तो स्टालिन का बयान क्या है? उन्होंने कहा कि मुर्मू जी को नए संसद में इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि विधवा हैं, आदिवासी समाज से आती हैं। वो कोई भी ये बात कहता है वो घटिया सोच रखता है। देश का प्रथम नागरिक को बनाई गई है और उनको संसद में नहीं वही मैं कह रहा हूँ, बोलिए कैमरे पर। मोदी जी धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा काम किया है कि आदिवासी महिला को आपने राष्ट्रपति बना दिया। राष्ट्रपति बना दिया सिर्फ दिखावे के लिए कि हाँ हमने आदिवासी को राष्ट्रपति बना दिया, मगर व्यवहार उनका दिख रहा है, व्यवहार उनका झलक गया। क्या करेंगे आगे? चुनाव है सामने है तो वो डूबती नैया को पार करने के लिए यूसीसी और इसी तरह का कोर्ट बिल ला रहे हैं। ये 9 साल, आज 10 साल शासन में रहने वाले हैं। 10 साल शासन में शाह कह रहे हैं कि राहुल बाबा का कोई ज्ञान नहीं चलेगा, बीजेपी को ही जनता चुनेगी। चले या ना चले, उनको अपनी नैया डूबती हुई दिखाई दे रही है। आज वो 10वें साल में प्रवेश करने वाले हैं अपने शासन के। वो जब सत्ता में आए तभी उनको ये एजेंडा सूझना चाहिए था, इस एजेंडे को लाना चाहिए था। अब जब देख रहे हैं कि हमारी नैया डूब रही है, हम खिसक जा सकते हैं सत्ता से, तो तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं।
और उसी हथकंडे में से ये यूसीसी है। चलिए, यूसीसी एक हथकंडे में से है, बीजेपी का जो पूरा ब्लूप्रिंट है सरकार बनाने के लिए, चुनाव जीतने के लिए। आपको क्या लगता है, क्या यूसीसी चुनाव जीतने का बीजेपी का एक हथकंडा है या फिर कुछ और है? कैमरा पर्सन बॉबी के साथ में नवीन उपनंदन, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।